ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना झगड़े। सारी पाबंदियां हम पर हैं क्या? पापा को दिख नहीं रहा? पराई लड़की को लाके अकेला कमरा दे दिया है ना। अली तो अल्लाह माफ करे, ऐसे आ जा रहा है उसके कमरे में जैसे उसको शोहर लगता हो। क्या हो गया तुम्हें? आराम से बात करो। ये चाह रही हो कि उन तक आवाज चली जाए? जाए तो जाए भई आवाज। अभी भी जनाब लेकर आए हैं बाहर से खाना उसके लिए। लिहाज है न शर्म। खैर, उसके माँ बाप के 40वें से पहले चली जाएगी। अकरम भाई 40 दिन में 440 चालें चलेगी ये। ऐसा भी नहीं है, मैंने दुनिया देखी है सलीम। लगामे मैं हमेशा अपने हाथ में रखता हूँ। अकरम भाई आप जो भी कह रहे हैं वो एक तरफ, मुझे शदीद खतरे की बू आ रही है, वो खत्म हो जाए। आप जल्द अज जल्द नूर की रुखसती करते हैं, क्योंकि जितनी देर ये दोनों साथ रहेंगी ना, मुझे डर लगा रहेगा। अब्बा ने शमसा को यहाँ लाकर बड़ी नेकी कमाई है। अभी उसके मकान का पट्टा चल रहा है, कागजात जुनैद के पास हैं और जुनैद उसे ब्लैकमेल कर रहा है कि मुझसे शादी करो वरना मकान से भी जाओगी। जी तो शमसा का खतना क्या दौरा पड़ गया तुम पे? बस उसी की बातें करते रहते हो। हर बार बात को एक ही तरफ ले जाना जरूरी होता है। तुमने खुला मौका दे दिया ना उसको कि आके हंगामे करे हमारे घर में। एक काम नहीं करती है वो इंसान। मैं क्या नौकरानी लगी हूँ कि आगे पीछे घूमती रहूं उसकी? तो तुम्हें किसने कहा है कि शमसा के काम करो? फरा ने तो कोई शिकायत नहीं की अभी तक। सारे दुखड़े तुम्हारे ही होते हैं। तब पड़ा है ना किसी में तो मुझसे बात करे। हाँ तो कर रही हूँ तुमसे बात, करो। तुम बकवास बंद करो। मैं करूंगी। ओहो 2 मिनट चुप कर जाओ। तुम क्या हो गया तुम्हें? सीखे सड़ी है। देख, अरे भाई ये जो उसके शमसा के मकान का मसला है, जो सौदा वगैरह तुमने करवाना है जल्दी करवाओ, ताकि रोज की इस चिक-चिक से मेरी जान छूटे। आहिस्ता आहिस्ता। मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे तुम्हारी शादी होती दिखाई नहीं दे रही। काली जबान है तुम्हारी। बात काली जबान की नहीं, बात तजर्बे की है। तुम्हारी अपनी बीवी तो भाग गई है और तुम तजर्बे की बात कर रहे हो। देखो जुनैद, मेरे सामने ये सारी बातें मत दोहराया करो, तकलीफ होती है मुझे यार। भाई इस बार तो आंखें और कान खुली रख कर मैं शादी की बात कर रहा हूँ। खबीस लड़की, मेरे बेटे का पीछा क्यों नहीं छोड़ती तुम? नहीं आओगी ना बास? आज मैं खुद तुम्हारा इलाज करूंगी, समझ आई तुम्हें? आज किस्सा खत्म करना होगा। क्या हुआ है? इतने गुस्से में कहाँ से आ रही हैं? हैदर तंग आ गई हो तुमसे। ये जो 2 किश्तियों में पैर रखे हुए ना तुमने, ना इधर के रहोगे ना उधर के। क्या मतलब है आपका 2 कश्तियों में पैर रखे हुए? तुमने अभी तक शमसा को अपने पीछे लगाया हुआ है। मना भी किया था मैंने। क्यों कॉल करी है तुम्हें? आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हैदर मुन्ने काके मत बनो। क्यों कॉल करी है तुम्हें? अम्मा मुझे क्या पता, कसम से मुझे नहीं पता। फोन मेरा घर पे था, मुझे क्या पता कौन फोन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तुम्हारे नंबर पे फोन किया था उसने। उसकी बकवास मैंने खुद सुनी है। ये कैसे हो सकता है? मुझे देखने दे। देख लो, माँ तो झूठी है ना। अभी अकरम भाई को खड़ी खड़ी सुनाकर आई हूँ और तुम्हें अब मैं आखिरी मौका दे रही हूँ हैदर। अब अगर उस लड़की का फोन आया ना, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर जो दिल में आया ना करना, समझ आई तुम्हें? अम्मा इसमें मेरी गलती तो नहीं। चुप कर जाओ। मेरे बाप ने एहसान किया तुम पे, ये सिला दे रही हो हमें। या शायद तुम्हारी फितरत ही यही है, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। नूर, मैंने हैदर को कोई कॉल नहीं की। असल में खाला चाहती नहीं है कि मैं यहाँ पर रहूं, इसलिए वो बहाने बना रही है मुझे यहाँ से निकालने के। झूठ मत बोलो मुझसे। हो सकता है गलती से कॉल मिल गई हो। और तुम्हें पता है ना हैदर की माँ की आदत है बात का बतंगड़ बनाना। यहाँ
सब तुम्हारे खिलाफ। चली क्यों नहीं जाती हो यहाँ से? जिस दिन मेरा घर सेल हो जाएगा वो मेरा आखिरी दिन होगा। अगर देखा जाए तो तुम ही आई हो हम दोनों के दरमियान। बुलाना जरा अपने भाई को, उसके सामने करते हैं ये बात। को फंसाना तो बाएं हाथ का खेल है तुम्हारा। पूरे मोहल्ले को अपने पीछे लगा के रखा। लेकिन एक बात याद रखो, थोड़े ही दिन रह गए तुम्हारे। कहीं शम्सा भाग तो नहीं गई? पर ही गई होगी। अच्छा मेरा एक काम कर दो, मैं असल में हैदर से एक बहुत ज़रूरी बात करना चाह रही हूँ, मुझे मौका ही नहीं मिल पा रहा उससे बात करने का। तुम ना ठीक 12 बजे उससे कहना कि रात को यहाँ पर पहुँच जाए, मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं भी यहाँ पर आ जाऊँगी रात के 12 बजे। कर दोगे मेरा ये काम? अच्छा ठीक है, मैं हैदर भाई को बता दूंगा। अब लेकिन इस तरह छत से आना ठीक नहीं है, तो अगली बार आप डायरेक्ट हैदर भाई को बता दीजिएगा। ठीक है, मैं कह दूंगी। शुक्रिया। एक सेकंड में। ये है पंगा.com और मैं हूं आपका अली। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो कहाँ पैन कर रहा है? यार तूने 4 जुमले बोले नहीं है कि पीनो पीछे से आ गई, वो भी टूटी हुई चप्पल हाथ में लेके। अबे क्या करती है, यहाँ पे शूटिंग चल रही है, तुम बीच में कूद पड़ी, सारे सीन की वाट लगा दी। मुझे क्या पता था कि आप लोग इतनी गर्मी में भी काम करते हैं। अबे हम गर्मी सर्दी नहीं देखते हैं, हम बस काम करते हैं। नोटों की बारिश होनी चाहिए बस। तुम्हें क्या पता, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा, तो इतनी देर क्या बातें हो रही थी? तो वो तो हैदर से मिलना चाहती है ना। असद तुम जानते हो ना, वो नूर का शौहर है। तुम क्यों दोनों का घर बर्बाद करना चाहते हो? मैं क्यों करूंगा? अब देखो जो भी है, हैदर शम्सा की पहली मोहब्बत है, वो इतनी आसानी से थोड़ी भुला सकती है उसे। अब तो भुलाना पड़ेगा उसे, और तुम्हें कोई जरूरत नहीं है दोनों के बीच में आने की, और तुम शम्सा से भी नहीं मिलोगे। हाँ, मुलाकात हो गई असद से? छत पे तुम्हारी शम्सा हैदर से मिलने की प्लानिंग कर रही है। क्या मतलब? मुझे आहट सुनाई दी, मुझे लगा असद होगा छत पे। मैं गई तो वहां सीन ही कुछ और था। मैं सर इसका दिमाग दुरुस्त करके आती हूँ। तुम तो रुको, अली आने वाला है और तुम जानती हो कि वो शम्सा के खिलाफ कोई बात तो नहीं सुनता। मैं इस शम्सा को खुला छोड़ दूंगी ना तो फिर से फंसा लेगी हैदर को। अरे तो उस पर नजर रखो ना फिलहाल, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा उसकी प्लानिंग क्या है। ठीक कह रही है वैसे फरा, तुम उस पर नजर रखो, साई की तरह चिपकी रहो ताकि वो हैदर से मिल ही ना सके। ठीक कह रहे हो तुम दोनों, सांप बन गई है ये भाई। सच में शम्सा थी, सच में। मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुम दोनों कमरे में ही रहना, बाहर नहीं आना। ओके। अरे जाओ इसके पीछे, पता नहीं क्या करेगी अकेली बेवकूफ। अभी कहकर गई है कोई ना आए, थोड़ी देर रुको फिर देखेंगे। अली तो नहीं आया? बाहर वीडियो बनाने गया, इतनी जल्दी नहीं आएगा। शम्सा, सॉरी मैं तुम्हारे फोन नहीं उठा पाया। जानता हूँ कि तुम बार बार फोन कर रही थी, बस कुछ मजबूरी में नहीं उठा पाया और कुछ
जानबूझ के। मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारा फोन अम्मा ने उठा लिया था और उधर आके उन्होंने बहुत हंगामा मचाया, लेकिन मुझसे किसी चीज की भी कसम उठवा लो, मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था और बाद में नहीं। मेरे मुकद्दर में तो तुम नहीं हो, लेकिन शम्सा हमेशा तुम्ही से मोहब्बत थी, है और हमेशा रहेगी। आपकी बेटियों के काम है, उन्हें तकलीफ है, इसके यहाँ रहने से। चाबी ले आओ, चाबी है कहाँ? जल्दी तो, चल अपने दोस्त। खुल रहा है, मिल गई है चाबी, बस करो। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाके बस करो। क्या बदतमीजी है ये? मैं अब इस घर में 1 मिनट नहीं रुकूंगी। पूछे अपनी बेटियों से क्यों कर रही है मेरे साथ इस तरह? मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही है, क्यों? मैं किसी से बर्दाश्त नहीं होती यहाँ पे। सही कह रही है ये मजबूर लड़की, किसी से हजम नहीं हो रही हम दोनों के अलावा। इन्हें तकलीफ है इससे। और गलत फहमी हो। कोई गलत फहमी नहीं हुई है। खड़ी हुई है ना यहाँ पे, पूछे इनसे, इनको मसला क्या है मुझसे? क्या किया मैंने इनके साथ जो मेरे साथ इतना बदसलूकी हो रही है? हमने नहीं किया। चुप कर जाओ, मोहल्लेदार जमा हो गए, मैं देख के आता हूँ। पहल हुई है। अकरम क्या हो रहा है? सब खैरियत तो है? ये तुम्हारे घर से चीखो पुकार की आवाजें ऐसे तो पहले कभी नहीं आई। और दरवाजे का लॉक गलती से बंद हो गया था। वो तो चीख कौन रहा था? मुझे तो शम्सा की आवाज लग रही थी। तुम्हारी बच्चियों की तो कभी आवाज खिड़की से बाहर नहीं आई। वही थी, बोला ना लॉक लग गया दरवाजे को, घबरा गई और चीखने लग गई ऐसे। चीख तो वो ऐसे रही थी जैसे पूरे मोहल्ले को बुलाना चाह रही हो। जुल्म हो रहा ना उस पे इस घर में, इसलिए वो लोगों को मदद के लिए पुकार रही होगी। अकरम भाई, आपको पहले दिन कहा था आपके घर में शम्सा की कोई जगह नहीं बनती। कोई नहीं उसका जो उसकी जिम्मेदारी ले, कोई वाली वारिस नहीं है। चली जाएगी, तसल्ली रखो बस। और आप भाई क्यों खड़े हैं? जाओ अपने अपने घरों को, तमाशा है यहाँ पे। हद हो गई यार। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं हो तुम मेरे साथ। अगर तुम मेरे साथ होते तो मेरे साथ ये सब ना होता। बेटा, तुम्हारी चीखों पुकार से सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया है। अब मैं किस किस का मुंह बंद करूं कि तुम पे इस घर में कोई जुल्म नहीं हो रहा। जिस पे बीतती है ना वो ही जानता है। अब्बा, आप जाएं नूर और फरा से बात करें, उनसे पूछें कि ताला किसने लगाया था। हमेशा से शम्सा से मोहब्बत थी, है और रहेगी। हैदर, तुम यहाँ क्यों मुंह लटकाए बैठे हुए हो? क्या टेंशन है? मुझे क्या टेंशन होनी है? मैं तो बस ये सोच रहा था कि जल्द से जल्द ये लड़की यहाँ से चली जाए, वरना जान सूली पे लटकी रहेगी। ठीक 12 बजे आ गया था वो वहां पर, जो शम्सा समझ कर ना मोहब्बत भरी बातें कर रहा था। मैं भी मुंह छुपा के बस वहां पे सुनती रही इसकी बात। हैरत की बात है, हैदर लगता तो नहीं ऐसा। पूरा मोहल्ला शरीफ समझता है नहीं वो। हैदर ने मान लिया था कि वो शम्सा के चक्कर में आए थे। किस्मत अच्छी है उसकी, शम्सा वाला ड्रामा इतना ज्यादा हुआ कि मुझे नीचे आना पड़ा। वो तो तुम्हें देख के डर गया होगा। सांप सुन गया था उसको, एक लफ्ज जो बोला। हमने कुछ सारी जिंदगी के लिए ठेका नहीं ले रखा उसका। जितनी जल्दी हो सके उसको यहाँ से निकालो। तेरे मोहल्ले में तमाशा बना के रख दिया मेरा यार। मेरी उससे बात हो गई है, मकान के सौदे के लिए बोल दिया उसने किसी को। हाँ, उसका मकान बिक जाए तो उसे कहो हमारी जान छोड़ दे, चली जाए यहाँ से। अब्बा, वो शम्सा की मर्जी है कि जब तक उसका मकान नहीं बिकता मैं उसके साथ रहूं। तेरा क्या काम है उसके साथ? मतलब बेवकूफ लड़की है, उसकी बातों में ना आ जाना। वो असल में तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं ना। मैंने फोन ही
सॉरी करने के लिए किया है। सॉरी? किस बात की सॉरी? हो, कल मैंने तुम्हें धोखा दिया ना, नहीं करना चाहिए था ऐसा मुझे। अच्छा, तंज कर रही हो? नहीं, तुम्हें तो पता है मेरे तो जो दिल में होता है वही जबान पर होता है। और तुम्हें तो पता है शम्सा का फोन कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिया था उसने। अंदाजा है मुझे। और मैं छत पे भी इसीलिए आया था ताकि उसको बता सकूं कि मुझे आइंदा कभी भी फोन ना करे। नहीं तो नूर का मैंने वो हशर करना था कि वो सारी जिंदगी याद रखती। लेकिन नूर तो ये कह रही है कि उसे किसी बात का पता ही नहीं है। कितनी बड़ी झूठी है तुम्हारी बहन, मुझे तो यकीन नहीं आता। अरे अभी छोड़ो ना, अब तुमने फैसला कर ही लिया है तो गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत है? जुनैद की कॉल आ रही है। तो उठाओ ना, उठाओ, बात करो उससे। जब तक जुनैद काबू में नहीं आएगा ना, तुम्हारे मकान के कागजात का मसला यूं ही अटका रहेगा। अभी गुस्सा नहीं करो, उसे पटाने की कोशिश करो और स्पीकर पे लगाओ, उठाओ। इसीलिए कि तुमने कभी दिल से मुझे अपनाया ही नहीं। शम्सा, तुम्हारे लिए मेरी जान हाजिर है। जान दे सकते हो लेकिन घर के कागजात नहीं दे सकते। ये कैसी मोहब्बत है? देखो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, मुझे उस यूट्यूबर से डर लगता है जो तुम्हारे साथ रहता है, जिसके साथ तुम हर वक्त वीडियो बनाती रहती हो। अली की बात कर रहे हो ना? तो मेरा ताल्लुक उससे सिर्फ वीडियोस बनाने की हद तक है, वैसे मैं उसे मुंह नहीं लगाती। तुम देखना, जब एक बार मेरा मतलब पूरा हो जाएगा तो उस दिन के बाद वो नजर भी नहीं आएगा। जब तुम घर से गए थे ना मुंह लटका के गए थे, अब तो बड़े अच्छे मूड में हो। क्या हुआ है? मेरे बच्चा लॉटरी जीता है। मेरी लॉटरी तो आप है। हाँ, मक्खन लगाया जा रहा है, इसका मतलब माँ से कोई काम होगा। आपसे बड़ा क्या काम हो सकता है मुझे? बता दो। वो सुबह को आपने कहा था ना कि नूर को ले आओ। हाँ, पूछा था, कोई जवाब नहीं दिया तो घर से चले गए थे। अरे तो अब जवाब दे तो रहा हूँ, आप बात करें ना जाकर। देखो हैदर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन अकरम भाई ने वो मुसीबत पाली भी है ना अपने घर में। आप शम्सा की बात कर रही हैं ना? उसका नाम मत लो, मुझे डर लगता है। तुम्हें पता है, मैंने असद से कहा था कि मैं रोज रात को कुछ भी करके खाना पहुंचा दूंगी, लेकिन हमारे घर में कुछ न कुछ हो जाता है। लगता है असद के मामले में तुम बहुत सीरियस हो। सही कह रही हो। तुम्हें पता है, वो पहली नजर में मेरे दिल में उतर गया। और उससे पहले जो तुम्हारे दिल में उतरे, डूब के मर चुके हैं, उनके जनाजे कौन उठाएगा? जो दफन हो गए उनके जनाजे उठाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब खुदा के लिए सवेरा, तुम भी सीरियस हो जाओ और ये रंग बिरंगी दोस्तियां छोड़ दो। तुम देख तो रही हो, अब मैं किसी की भी कॉल रिसीव नहीं करती। मैं लेके आई हूँ मीठा, कढ़ाई और रोटी। खुशबू तो इतनी मजे की आ रही है, बहुत स्पाइसी सा लग रहा है। तुम होटलों से खाना मंगा के खा रहे थे ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब रोज तुम्हारे लिए मैं कुछ बना के लाऊंगी। और ये सब मैंने खुद बनाया है तुम्हारी मोहब्बत में। वाकई तुम्हें खाना बनाना आता है? वैसे खाना तो फराह बनाती है, लेकिन जब से तुम्हें देखा है ना, बना लेती हूँ। इम्प्रेसिव। एक सेकेंड। सोने का भाव पता ना कहाँ चढ़ा हुआ है आजकल, 3.5 लाख से ऊपर गया हुआ है। मजाक कर रहे हो ना? मैं क्यों मजाक करूंगा खाला, एक एक बात सच बताइए आपको। अगर डॉलर्स आपको ज्यादा चुभ रहे हैं तो थोड़े से हमें दे दो, दुआ देंगे आपको। वैसे देने तो आपने है नहीं। चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जो भी फैसला करना है मुझे खुद करना है। तुम याद करो, फैसला तो हो चुका था। वो तो ऐन मौके पर अगर हैदर तुम्हें अगवा ना करता तो। हाँ ना, इसीलिए तो डर लगता है मुझे। देखो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मेरी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। हर कदम पे मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि अब अगर तुम मुझसे शादी का फैसला करो तो हम बहुत खुफिया शादी करें। खुफिया? क्यों? बस मैंने कहा ना, मैं डरती हूँ जमाने से। ठीक है, मुझे मंजूर। अच्छा बस। क्या हो गया? सुकून से देख तो लेना, तो इतनी प्यारी लग रही हो तो। बस ना कुछ ऑर्डर करते हैं। क्या खाओगे? तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। लोग समझते थे कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गया था, और अब भी हूं। मैंने अपनी मां की बड़ी खिदमत की, शायद ये उसी का नतीजा है। ये रही तुम्हारी अमानत। और ये मेरी मोहब्बत की निशानी। इसे अपने दिल से लगा के रखना। थैंक यू। मेरा सब कुछ तुम्हारे नाम। अब हमेशा मेरे ही रहना। ओह, कॉफी। हाँ भाई, क्या है? ओहो, इसकी क्या जरूरत थी यार, रहने देते। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। ये क्या कर रही हो? मैं वो ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना